नहीं गई है। अरे देख भैया देख, हमको तो देवराहा बाबा की याद आ गई। कहा बता, दिल तो तार हो गया। वैसे भाई साहब देवराहा बाबा जहाँ जाते थे गैया पीछे पीछे दौड़ाती थी। और भाई साहब 2 मिनट में 12 बंकी रहते थे। 2 मिनट भाई साहब पल भर में ना जाने कानपुर पहुंच जाते हैं, ना जाने प्रयागराज पहुंच जाते थे। वैसे भाई साहब उनका चमत्कार और बातें कुछ अलग थी। लेकिन भाई साहब 12 बंकी जनपद में बकायदा एक अधिकारी साहब है, सहायक महानिरीक्षक के पद पर तैनात है, ऋषिकेश पांडे नाम लिखते। भाई साहब इनका पीछा करते करते बकायदा गोमती नदी पहुंच गए। वहाँ भाई साहब उसी के जस्ट किनारे पड़ता है निस्सा, वहाँ भाई साहब मोहम्मदपुर पड़ता है। जहाँ भाई साहब ने देखा कि देवराहा बाबा के नाम से गौशाला खुला। अंदर गए तो भैया गाय बांध ऊंचे ऊंचे आवाज लगा रहे थे। हम तो भैया देखा तो कलेजा खुश खुश हो गया। कहा बता मैं सब ऐसा में ऋषिकेश पांडे जी ने कहा कि कहाँ खोल रखे हो, का मामला बकायदा केला वेला खिला रहे थे। सुनिए काका बोले, बहुत कुछ जानकारी देता है। तो का खुश है यहाँ तो वैसा बहुत खुश है। वीडियो को कतई मत बंद कीजिएगा, पूरा सुनिए भाई साहब, बहुत लाजवाब वीडियो है। क्या महाराज, हाँ क्या बात है? अरे ऋषिकेश पांडे जी महाराज जी तो बहुत खुश है। लेकिन भाई साहब अंदर सुनो आवाज आ रही, बकायदा बुलाए थे गौ माता कि जल्दी आओ कहाँ रह गए हो? हाँ आ गए हाँ रहे भूल गया है ना। हाँ तो उठा ले। आप बहरे हो, चिल्लाए अंदर से नहीं गई है। हाँ आ गए ये देखो हो गया गौ माता हो गया। हाँ बस आ गए। ये देखो, आप क्या देखते सारे लोग। हाँ आ गए। पूरा तार आपका जुड़ा हुआ है मन से, हैं आपके कदम यहाँ पड़े नहीं कि लोग। हाँ। हमारे सामने ऋषिकेश पांडे जी हैं। आपने एक गौशाला बना रखी है यहाँ गोमती नदी के किनारे मीसा में, महमूदपुर में, देवराहा बाबा के नाम से। ये देखिए, इनके आते ही सारी गायें बोल रही हैं। पहले ही गेट के बाहर ही थे, लेकिन अंदर से पूरी देखिए आवाज दूसरे अंदर से भी आ रही। अरे पूछो ना भैया, इसको बोलते हैं पशु प्रेमी। बकायदा गैया आवाज लगा रही थी कि देखो भैया देखो कहाँ रह गए हो, बड़े दिनों बाद आए हो। वैसे कहा बताया, बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला। वैसे भाई साहब योगी जी को ध्यान देना चाहिए। बकायदा भाई साहब देखो गोमती नगर बकायदा खोल रखे गौशाला, और अपनी मेहनत से भाई साहब बकायदा भाई साहब देवराहा बाबा की कृपा से बड़ी मेहनत से भाई साहब देखो गैया को केला वेला खिला रहे थे। भाई साहब पूरा गौशाला बनवा रखे, जंगल भाई साहब मंगल कर रहे हैं। फिलहाल कुछ हो गई है। बकायदा भाई साहब योगी जी भी भैया गौ माता को बहुत मानते हैं। उनकी तस्वीरें आपको दिखा दे, गौ माता भाई साहब बहुत कुछ खिलाते हैं। और उससे भाई साहब योगी जी की सरकार बनी है, जगह जगह गौशाला भी खुल गए। और भाई साहब देख लो, अधिकारी साहब पर तनिक ध्यान दीजिए। योगी जी आप ही के अधिकारी साहब हैं, और आप ही का भाई साहब सूबा है पूरा, और आप ही का जिला है। देखो भाई साहब ऐसे अधिकारी साहब का कलेजा तार हो गया। बकायदा राम राम का जाप भी कर रहे थे। सुनिए आगे क्या बोले, बता रहे थे कि भैया 2001 से खोल रखा है इन्होंने। वैसे कुछ हो गई भाई साहब का बताएं, जितना बोले जितनी तारीफ करे उतना हमें। लेकिन भाई साहब सुनिए क्या बोल रहे हैं। पांडे जी गौशाला कब से बनवाई थी आपने? 2001 से है ये। अच्छा। इसमें सभी ब्रह्मर्ष देवराहा बाबा जी महाराज के भक्त लोगों के सहयोग से जी संचालित है। और ब्रह्मर्ष देवराहा बाबा जी महाराज कहा करते थे, देवराहा बाबा जी जी गायों से दूध नहीं मिलता, हाँ, उन गायों की जरूर सेवा करनी चाहिए। जी। जैसे माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं, हाँ, तो उनको घर से कोई बाहर थोड़ी करता। उसी तरह जब देवी देवता सबका वास है गौ माता में, जी, तो इनको घर से बाहर क्यों किया जाता है? जी। और इनके गोबर में लक्ष्मी माता 8 ईश्वरों के साथ निवास करती हैं। गोबर में लक्ष्मी माता निवास करती है, और गोमूत्र में गंगा जी का वास है। गोमूत्र में गंगा जी का वास। तो इसलिए गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। जी। दूध वो दे तो ठीक, न दे तो ठीक। और पहले के समय में जो गोबर की खाद खेतों में पड़ती थी, जी, उससे पैदावार खूब होता था जी, और बीमारियां कम थी जी, लोगों के शरीर में इतनी ताकत थी जी, कि लोग 1 कुंटल का वजन उठा लेते थे। जी। आज लोगों के शरीर में ताकत जो कम हो रही है, और यूरिया, उसके पीछे कारण वही है। हाँ, कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की ओर बढ़ चले रहे गए। हैं। बायो फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल होता तो है, यहाँ का ये जो गोबर होता है क्या करते हैं? यही गायों का जो चारा उगाया जाता है, जी, उसी खेत में डाल दिया जाता है, जी। जिससे कि इनका चारा भी होता है। हाँ, और ये और जो सोचते हैं। खाद है
क्या बात है। वैसे वैसा पांडे जी बकायदा पशु प्रेमी भी हैं और आयुर्वेद का भी ज्ञान है। बकायदा भाई साहब खेती के बारे में भी अच्छा खासा जानते हैं। बताए थे भाई साहब कि देखो कितना भाई साहब गोबर में ताकत होती है। बकायदा भाई साहब लक्ष्मी जी का वास होता है, साथ में गौमूत्र भाई साहब गंगा जी का वास होता है। केला वेला भी खिला रहे थे हम तो भाई साहब योगी जी से कहेंगे कि देखो ऐसे भाई साहब अधिकारी साहब को तो पद्म भूषण और बकायदा पद्मश्री से सम्मानित किया जाना चाहिए। वैसे आगे सुनिए बहुत कुछ जानकारी दे रहे हैं। गाँव वालों को बताया भी जाता है कि गोबर की खाद में कितना दम है जी। यहाँ जमीन पहले ऊसर टाइप की जी और बालू था जी। और ऊसर और बालू की वजह से यहाँ आसपास के गांव में कोई किसान खेती नहीं करते जी। तो जब यहाँ गौ माता का गोबर और गोमूत्र खेत में पड़ने लगा तो लोग खेती करने लगे और यहाँ जब देखा कि हाँ भाई ये तो बदल रही है मिट्टी, हाँ। तो फिर आसपास के किसान शुरू किए और गोबर की खाद का इस्तेमाल शुरू हुआ और सबकी जमीन फिर बदलने लगी। आज चारों ओर हरियाली है। तो आज देख लीजिए सरकार जो है गौ आश्रय स्थल बना रही है, लेकिन आपने 2001 से ही यहाँ काम शुरू किया। कितनी गाय होंगी यहाँ पर? करीब 100 गायें हैं बीच में बनी रहती और इनका प्रेम ये है कि ये बाहर ही थे मेरे सामने और अंदर से गायों की आवाज आने लगी। हमको भी लगा कि भाई कैसे क्या है। इनके सहयोगी भी बताने लगे कि देखिए साहब आए हैं, गाँवों को पता चल गया। और आपने इनकी आवाज रमाने की सुनी होगी कि पांडे जी के आते ही तो ऐसे गौ माता के भक्त को हमारा भी नमस्कार। आपका नमस्कार। तो भैया हमारा सलूट है। का बता कलेजा तार तार हो गया। कसम भाई साहब सामने होते हैं तो फूल माला पहना देते। वैसे भाई साहब बता रहे थे कि बकायदा देवी देवता रोम रोम में वास करते हैं गौ माता के। सुनिए जरा। हाँ, इनके जो रोए होते हैं बाल, हाँ, उसमें देवी देवताओं का वास होता है। गाय के रोम रोम में देवी देवताओं हाँ, और ऋषि महर्षि का वास होता है। ऋषि महर्षियों का वास होता है। और इनके मुख में शिव जी का वास है। मुख में शिव जी का वास है। हाँ जी। और पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का वास है। जी। यहाँ पर ब्रह्मा जी का वास है। जी। गले में विष्णु भगवान का वास है। जी। तो गाय सेवा करने से ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा हो जाती है। और देख लो भैया अब चारों तरफ गोबर है। बकायदा लक्ष्मी जी का वास होता है गोबर में। लेकिन भाई साहब आगे हमको नंदी बाबा मिल गए। कहे देखो भैया देखो नंदी बाबा को अलग रखते हैं। देखो क्या बोले हैं। अच्छा इधर नंदी लोग अलग है। हाँ, नंदी लोग। अरे वाह भाई, नंदी लोग भी हैं, माता भी हैं, पिताजी भी हैं। हाँ जी। तो चलिए भैया सभी को राम राम। चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। इस तरह की दमदार खबर आपको मिलेगी। फिलहाल कुछ भी कहिए लाजवाब।